नेशनल हेराल्ड केस, गांधी परिवार की मुश्किलें फिर बढ़ी, नई एफआईआर से सियासत में भूचाल। नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने नवंबर 2025 में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ नई एफआईआर दर्ज की है, जिसे ईडी की शिकायत के आधार पर किया गया है और इसने मामले को एक नई दिशा दे दी है। आरोप है कि यंग इंडिया कंपनी, जिसमें सोनिया और साथ ही राहुल गांधी की 76% हिस्सेदारी है, ने एजेएल की लगभग 2000 करोड़ की संपत्ति सिर्फ 50 लाख रुपए में हासिल की थी, जो मामले का सबसे बड़ा विवादित पहलू है। भारत की राजनीति में जब भी सत्ता, मीडिया और धन के जटिल रास्ते एक दूसरे को काटते हैं, विवाद जन्म जरूर लेता है और साथ ही नेशनल हेराल्ड मामला भी ऐसी ही कहानी है। एक पुराना अखबार, एक डूबता मीडिया हाउस, एक राजनीतिक पार्टी और अरबों रुपए की संपत्तियों का खेल। नई एफआईआर दर्ज होने के साथ ही यह केस फिर सुर्खियों में है और इसकी परतें खोलने पर एक ऐसी कहानी सामने आती है जिसमें सियासत, कानून, साजिश सब एक साथ चल रहे हैं। सोनिया और राहुल गांधी, यंग इंडिया ने 76% मालिक और ईडी का आरोप है कि इसी कंपनी ने न केवल 50 लाख रुपए देकर एजेएल के 2000 करोड़ की संपत्तियों का अधिग्रहण कर लिया, जिससे पूरा विवाद शुरू हुआ है। और साथ ही साथ ईडी की चार्जशीट में दावा है कि डोटेक्स मर्चेंडीज पीवीटी एलटीडी यानी कि प्राइवेट लिमिटेड नामक एक कथित शेल कंपनी के माध्यम से संदिग्ध वित्तीय लेन देन हुए हैं और इन्हें यंग इंडिया से जोड़कर एक मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश बताया जा रहा है। अप्रैल 2025 में दाखिल चार्जशीट में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, गबन और विश्वासघात जैसे गंभीर आरोप शामिल किए गए हैं, जो अब एफआईआर में भी दर्ज है। नई एफआईआर, जो 3 अक्टूबर 2025 को दर्ज हुई, आईपीसी की धारा 120B, 420, 403 और 406 के तहत और इसमें गांधी परिवार सहित यंग इंडिया, एजेएल तथा कई वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं और सहयोगियों को नामित किया गया है। एफआईआर में ईडी द्वारा भेजे गए वह दस्तावेज भी शामिल है जिनमें यह कहा गया था कि ये पूरी प्रक्रिया संगठित आपराधिक साजिश का हिस्सा थी, जिसका उद्देश्य निजी लाभ के लिए सार्वजनिक धन का उपयोग करना था। मामले की सुनवाई राउज एवेन्यू कोर्ट में चल रही है, जहां ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने का आदेश अब 16 दिसंबर को आएगा। कोर्ट ने कहा है कि आरोपियों को पहले अपनी बात रखने का अधिकार है और यह प्रक्रिया फेयर ट्रायल के लिए जरूरी है। यदि कोर्ट चार्जशीट को स्वीकार कर लेता है तो मामला और गहरा हो सकता है और साथ ही साथ लंबी कानूनी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस पूरे मामले की गंभीरता को इसीलिए बढ़ भी जाती है क्योंकि अगर आरोप सही साबित होते हैं तो यह सिर्फ एक कंपनी अधिग्रहण का मामला नहीं रहेगा, बल्कि अरबों की संपत्ति, राजनीतिक प्रभाव और वित्तीय अनियमितताओं का बड़ा केस माना जाएगा। वहीं कांग्रेस का कहना है यह अब राजनीतिक प्रतिशोध है और यंग इंडिया एक नॉन प्रॉफिट संस्था है जिसे कोई गलत नहीं किया है, गलत काम नहीं किया है। लेकिन अब सबकी नजरें 16 दिसंबर टिकी हैं क्योंकि इस दिन ये तय होगा कि अदालत ईडी की चार्जशीट पर क्या संज्ञान लेती है। यदि संज्ञान लिया गया तो यंग इंडिया और एजेएल और गांधी परिवार के खिलाफ मामला गहराएगा और आगे भी बढ़ेगा। लेकिन अगर आरोपियों की दलालें अदालत मान लेती है तो यह पूरी कहानी राजनीतिक विवाद बनकर भी रह सकती है। यही अनिश्चितता इस केस को और रोचक भी बनाती है। नेशनल हेराल्ड केस सिर्फ एक अखबार या एक कंपनी का मामला नहीं है, बल्कि भारतीय राजनीति और मीडिया संरचना और कानूनी तंत्र के बीच चल रहे संघर्ष की एक कहानी है। फिलहाल सारा देश इंतजार कर रहा है कि इस हाई प्रोफाइल केस का अगला मोड़ क्या होगा। वीडियो पसंद आई हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं थी आपके साथ पलक शर्मा। देखते रहें आगाज टाइम्स।